जिम्नास्टिक हॉल में रोज की तरह ट्रेनिंग चल रही थी। कोच प्रियंका मैडम हमेशा की तरह पैनी नजर रखे हुए थीं, लेकिन तभी उनकी नजर अचानक जिम्नास्टिक मैट के पास कुछ अजीब सी चीज पर पड़ी। एक मांस जैसी गुलाबी आकृति। पहले तो उन्हें लगा कोई सामान होगा, लेकिन जब वो ध्यान से देखती हैं तो सन्न रह जाती हैं। वो किसी इंसान की आंख थी जो छोटे से छेद से बाहर झांक रही थी। एक पल में सब समझ आ जाता है, कोई आदमी नीचे छिपा है और लड़कियों को घूर रहा है। वो गुस्से से कांप उठती हैं, लेकिन बिना शोर मचाए पूरा मामला शांत दिमाग से हैंडल करने का फैसला लेती हैं। कोच जानती थी अभी घबराकर रिएक्ट किया तो वो आदमी भाग जाएगा। उन्हें ये नहीं होने देना था। उन्होंने तुरंत प्लान बनाया। सुनो सब लोग, आज का शेड्यूल थोड़ा चेंज कर रहे हैं। वॉल्टिंग हॉर्स की प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी से स्प्रिंग बोर्ड निकालो, उन्होंने तेज आवाज में कहा। छात्राएं हैरान थीं लेकिन तैयार। उधर जो आदमी नीचे छिपा था वो बेचैन हो गया, क्योंकि वही स्प्रिंग बोर्ड उसके ठीक ऊपर था। जैसे ही आवाज आई उसका माथा ठनका। अब फंस गया मैं। वो जल्दबाजी में अपनी जिप खोलने की कोशिश करता है ताकि बाहर निकल सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पहली लड़की दौड़कर आई। थोड़ी गड़बड़ लैंडिंग हुई, लेकिन इससे उसे एक मौका मिल गया। उस लैंडिंग से बच निकला। कोच ने हल्का सा सिर हिलाया जैसे कुछ समझ रही हो, फिर छात्रा को मोटिवेट किया। अच्छा किया, लेकिन ट्राई हार्डर, ठीक से टारगेट लो। फिर से लड़की दौड़ी और इस बार उसका पैर सीधा उस आदमी के ऊपर जा लगा। नीचे छिपा आदमी दर्द से कराहा, लेकिन आवाज बाहर न जाए, इसलिए कोच ने फौरन मोबाइल निकाला, ब्लूटूथ स्पीकर ऑन किया और म्यूजिक फुल वॉल्यूम पर चला दिया। अब जिम में तेज बीट्स बज रही थी। लड़कियां और जोश में थीं। किसी को कुछ पता नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है। छात्राएं एक के बाद एक आकर वॉल्टिंग कर रही थीं और हर बार उसी पोजीशन पर लैंड कर रही थीं जहां वो आदमी छिपा हुआ था। हर बार उसके लिए जानलेवा साबित हो रहा था। उसने भागने की बहुत कोशिश की, खून से लथपथ हाथों से जिप खोलने की कोशिश की, लेकिन न खुली। उधर प्रियंका मैम एकदम शांत चेहरा लेकर सब देख रही थी। वो जानती थी ये सबक जरूरी है। धीरे धीरे उस आदमी की हालत खराब होती जा रही थी। होंठों से खून बहने लगा था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कोच ने देखा कि लड़कियों की टेक्निक अब एकदम सटीक हो गई है। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा कर रही हो सब, आज तुम्हारी पावर टेस्ट हो रही है। अब लड़कियां तेजी से आ जा रही थीं और हर बार एक नई स्ट्राइक उसके शरीर पर पड़ रही थी, जैसे वो कोई सैंडबैग हो। कई घंटों तक ये चलता रहा। उसके बाद आखिर में एक लड़की जो काले कपड़ों में थी, सबसे बेहतर परफॉर्मर, उसने परफेक्ट लैंडिंग की जैसे किसी कंपटीशन में उतर रही हो। कोच ने हाथ उठाकर तालियां बजाईं और बोली, ब्रिलियंट, आज की प्रैक्टिस यहीं तक, सफाई की जरूरत नहीं, लीव इट, मैं देख लूंगी। सभी लड़कियां हंसते हुए हॉल से बाहर निकल गईं। हॉल में अब बस कोच और वो मैट रह गया। कोच धीरे से चली, मैट के पास गईं और उसे हटाया। अंदर जो नजारा था वो डरावना था। आदमी खून से लथपथ था, चेहरे पर खरोंचे, शरीर पर सूजने, लेकिन वह अभी भी हल्के से सांस ले रहा था। कोच ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने पास रखा डिटर्जेंट उठाया और बिना कुछ बोले पूरी बोतल उसके मुंह में उड़ेल दी। वो आदमी कुछ पल छटपटाया, फिर सब शांत हो गया। फिर कोच ने वही मैट उठाया, उसे उसमें लपेटा और कूड़ेदान की ओर चली।